नमस्कार। जय सिया राम साथियों। कल हम लोग भगवान श्री राम की कथा दशरथ जी के गुरु जी तक जाने की कथा सुने थे। दशरथ जी को एक बार गलानी हो गई और वो गुरु जी के पास गए कि प्रभु हमारा चौथापन आ गया है, अभी तक हमको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, कृपा करके प्रभु ऐसा यत्न करिए कि हमको भी पुत्र प्राप्ति हो और इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, वहाँ तक की कथा हम सभी ने सुनी थी। आज आगे की कथा सुनेंगे। गुरुजी ने क्या आज्ञा दी थी उसको सुनिए, फिर आगे कथा अपन आगे बढ़ते हैं। पाओगे चार पुत्र राजन, पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। बेमान्य तुम्हारे होते हैं, बेमान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन, मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ प्रचार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्ण आहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव स्वयं प्रकट, निज कर क्षीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है। क्या बोले मेरे द्वारा पायस, चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दो चंद बड़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ सब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर हब प्रसाद। बहुत अच्छी तरह से श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। यज्ञ जैसे ही संपन्न हुआ तो भगवान अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा कि हमको ब्रह्मा जी ने यह पायस, ये खीर भेजी है, तो इस खीर का जो प्रसाद है उसको आप स्वीकार करें। ऐसा समझिए कि परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं अब अवतरित होना चाहते हैं। जय हो प्रभु। आगे की कथा। राजा जी जो प्रसाद मिला था वो लेके महलों की तरफ चले। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी
तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने, सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में, हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, मानो जग को सूचना मिली। संकट रजनी का नाश हुआ, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, प्रकटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इस तरह आनंद में, इस तरह आनंद में बीत गए 9 मास, कि इस तरह आनंद में बीत गए 9 मास। ओ विश्वबंध अवतार का समय आ गया पास, समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, परमात्मा आए हैं कि वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए। अच्छा, एक तुलसीदास जी ने इसी का जो अनुवाद है वर्णन किया है कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, ओ सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब भगवान गर्भ में आए तो सारा संसार सुखी हो गया। तो वही राधेश्याम रामायण में वो लिखा है कि वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, बागों में कलियों के गुच्छे, खिले गठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युक्त, शीतल सुगंध युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को, त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, उपहार सजाती थी पृथ्वी, बलियां खेतों में ला ला कर। उपहार सजाती थी खेतों में, बालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध में बारी था, ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा का कर। नक्षत्र वार तिथि योग लगन मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर स्वर्गण, छा गए विमानों पर स्वर्गण, नभ से जयकार लगाते थे। जय हो। छा गए विमानों पर स्वर्गण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज, साकेत धाम का दिव्य तेज, लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था, मंडलेश्वर योग था, अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम, प्रगटे शोभा धाम। इस तरह प्रभु का जन्म हुआ। अब आगे प्रभु के जन्म और उनके नाम के विषय में कथा होगी। इसी तरह सभी लोग सुनते रहिए भगवान की जो आनंदमयी कथा है, क्योंकि भगवान ने इसी में जब आगे हम सब लोग कथा सुनेंगे सबरी प्रसंग में, तो भगवान ने माता सबरी को कहा था कि 9 भक्ति हों, 9 भक्ति भगवान ने बताई थी कि 9 भक्तियों में किसी एक भक्ति भी अगर किसी मनुष्य में है तो वह जीव का कल्याण कर देगी। और
उसमें एक जो भक्ति है, जो जैसे हम लोग कथा का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संतों की सत्संगत, संतों का संग। दूसरी बोले कथा प्रसंग में आनंद लेना। तो बस हम सब लोग कथा के प्रसंगों में आनंद ले रहे हैं और प्रभु की कथा का गुणगान कर रहे हैं और ऐसे ही गुणगान करते रहेंगे आगे भी। जय हो, जय श्री राम साथियों, धन्यवाद।